कानपुर में नवाबगंज थाना क्षेत्र के गंगानगर हाउसिंग सोसाइटी के अधिवक्ता राजा राम वर्मा हत्या केस में बार के पूर्व महामंत्री राकेश तिवारी NRI और 2 अन्य को नवाबगंज पुलिस द्वारा उठाने के बाद वकीलों में आक्रोश देखने को मिला। वकीलों ने भारी तादाद में नवाबगंज थाना पहुंचकर पुलिस के खिलाफ धरना दिया। पुलिस द्वारा अधिवक्ता राकेश तिवारी को हिरासत में लेने के बाद खबर फैलते ही सैकड़ों की तादाद में अधिवक्ता इकट्ठे हो गए और थाने का घेराव करते हुए धरने पर बैठ गए। जहां नवाबगंज थाने पर एक तरफ राकेश तिवारी के समर्थन में पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर मृतक अधिवक्ता राजा राम वर्मा के समर्थन में पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, जिससे टकराव की स्थिति बन गई। इस हालात को देखते हुए पुलिस को PAC और कई थाने के पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा। वकीलों का ये धरना प्रदर्शन शनिवार देर रात्रि तक चला। ठीक नहीं लग रहा, कोई स्पष्ट बात नहीं कर रहे हैं। वो फर्जी सबूत जो कि है नहीं, हमको भी दिखा रहे थे। हमने उसका विरोध करा तो हमसे भी उन्होंने बड़े उससे कहा नहीं ये सही। हमने कहा हमारा लाई डिटेक्ट करा लीजिए भाई, झूठ सही सब पता चल जाएगा। तो उसके लिए भी नहीं तैयार है, कह रहे नहीं आप लोग ये करते हो वो करते हो। कुल मिला के उनको हम लोगों का पीड़न करना है, लेकिन हम लोग अब ये सहेंगे नहीं। आर पार की लड़ाई होगी। अगर अब कोई भी अधिवक्ता जेल जाता है तो पुलिस भी जेल जाएगी, ये हम लोगों का वादा है। ये हम न्यायपालिका के थ्रू करवाएंगे उनके खिलाफ। अभी हम लोग अगर देखते हैं वो हमको छोड़ते हैं तो कोई वो नहीं छोड़ते तो हम लोग अनशन करेंगे, यहीं बैठेंगे अभी। और हम लोग जेल जाएंगे। कुछ नहीं करा है उन्होंने। NRI सिटी से जो कि उनका घर है वहां से उठाया है, जिसके फुटेज हमारे पास है। हमारा कहना हम सम्राट आदमी है, संघ के पदाधिकारी हैं। आप हमको बुला सकते थे, कोई चीज थी आप हमको बुलाते, आप हमको बेइज्जत करने के लिए लेके आ रहे हैं। हम डेली NRI सिटी में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी, जिसमें कि तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत हुआ और विवेचना हुई। और विवेचना में जो शूटर थे उनको जेल भेजा गया और जो भी आरोपी थे उसमें उनका गुण दोष के आधार पर निस्तारण किया गया। जो मृतक थे उनके पुत्र के द्वारा अप्रैल माह में एक एप्लीकेशन दी गई थी, किंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण उनके द्वारा तकरीबन 1-2 महीने पहले एक एप्लीकेशन पुनः दी गई और इस विवेचना से असंतुष्टि जाहिर की गई। और उनके द्वारा कहा गया कि इसमें जो मुख्य लोग हैं, मुख्य साजिशकर्ता हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस क्रम में अग्रिम विवेचना के आदेश दिए गए और अग्रिम विवेचना में कुछ नाम प्रकाश में आए, जिसमें कि एक अधिवक्ता है यहाँ के श्री राकेश तिवारी जी, उनको पूछताछ के लिए, और साथ में अन्य जो नाम प्रकाश में आए हैं उनको पूछताछ के लिए थाने में लाया गया है। किसी की कोई गिरफ्तारी अभी नहीं की गई है, सिर्फ पूछताछ चल रही है, जो विवेचना का एक भाग है। सर, कितने लोगों को आज उठाया गया, कितने लोगों से पूछताछ हो रही है? 3 लोगों से पूछताछ हो रही है। इसमें अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं है, ये पूछताछ है। ये FIR पहले ही पंजीकृत थी, जिसमें चार्जशीट लगी थी। ये अग्रिम विवेचना के क्रम में। क्या व्यापारी हैं या जो है? हाँ, 2 व्यापारी ये NRI सिटी के डायरेक्टर हैं। नहीं, इसमें ये बेसिकली विवेचना का भाग है। चूंकि वो अधिवक्ता है इसलिए उनके समर्थक में जो अधिवक्तागण है वो आ गए हैं, लेकिन चूंकि इसमें जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है उसमें जैसे तथ्य प्रकाश में आएंगे, अभी हमने उनको एक मौका दिया है कि जो हमारे पास जो साक्ष्य हैं वो उनको काउंटर करें। अगर वो काउंटर कर लेते हैं, वो अपने तथ्य रख देते हैं और उनके तथ्य प्रबल होते हैं तो उनको छोड़ दिया जाएगा। और अगर ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें डाउट क्रिएट होता है या उसमें ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि जो इशारा करते हैं कि ये उस साजिश में रहे हैं या इनका किसी तरह से रोल रहा है, तो फिर इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। घंटों की पूछताछ के बाद क्या रिपोर्ट है? नहीं, अभी तो चल रही है, अभी पूछताछ चल रही है। अभी इतनी जल्दी हम उस निष्कर्ष पे नहीं